इदारों की तरफ से अखबारात में छापा गया है और पाकिस्तान के अवाम को धमकी दी गई है कि हुकूमत चूंकि फैसला नहीं कर पा रही कि हम भारत से दरामद करें खाम माल और इजाजत नहीं मिल रही तो अब 50% शॉर्टेज हो जाएगी। उसके नतीजे में जान बचाने वाली अद्वियात यहां से गायब हो जाएंगी। मैं फिर कहता हूं PPMA मेरे लिए काबिल एहतराम है। एक इदारा है, अद्वियात बनाते हैं, अगरचे कमर्शियल है लेकिन एक अच्छा काम है। आप आते यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन आप अपना मौक़िफ़ भी बयान करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप जाने और आपका काम जाने। और इस वक्त मैं जाऊँगा यहाँ पर नूर मोहम्मद महर साहब आपकी तरफ। PPMA कहती है कि इंडिया से हमें खाम माल इंपोर्ट करने दें, हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हुकूमत ने नेशनलिज्म की बुनियाद पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती की बुनियाद पर जो फैसला लिया वो उससे मुझे मुत्तफिक नजर नहीं आते। तजारत रोकने के लिए वो समझते हैं अब बात आ गई, ये मौक़िफ़ दुरुस्त है उनका कि अगर हमने इंडिया से रॉ मटीरियल इंपोर्ट न किया तो जान बचाने वाली मेडिसिन तो गई। देखिए PPMA और हमारी ड्रग अथॉरिटी और मोहतरम मुज़फ़्फ़र मिर्जा की ये गठजोड़ है। और ये जो है ना बल्कि मिलजुल के हो रहा है जो कुछ आज क्या है कि जो ड्रग अथॉरिटी है ड्राइव जो है वो कह रही है प्रेशर क्रिएट करें, आप इश्तिहार दें, हम पे प्रेशर आएगा तो हम आपको कीमतें भी बढ़ा देंगे और मजीद जो जुलाई में बढ़ानी थी। ठीक है, रॉ मटेरियल तो बहाना है, वो भी इख्तियार है, रॉ मटेरियल तो बहाना है और ऐसा बहाना है कि इसमें जो है ना जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडिया बनाता है वो चाइना भी बना रहा है और यूरोप भी बना रहा है। ठीक है, मतलब ये हम इंडिया और वैसे कॉमन सेंस भी बना रहा है, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि इंडिया से सस्ता मिलता है। अच्छा, सस्ता जो है ना हमसे जो कीमतें जो है ना जो कंपनियां हैं करती क्या है कि एक ही अमेरिकन साल्ट है, वो हमारा एक मल्टीनेशनल का ब्रांड है, वो जो है ना पैक जो है गोलियों 20 गोलियों का वो है 440 रुपए का। और हमारी जो नेशनल कंपनी है जाफा, ठीक है, वो सिर्फ 23 के रहा। अभी जफर मिर्जा साहब की मेहरबानी से उनको 40 रुपए करनी पड़ी, मजबूरन बनानी पड़ी है। मजबूरन 20 हाँ, उन्होंने कहा कि जेनेरिक चक्कर उन्होंने ना एक से एक चक्कर करते हैं ना। देखिए भाई साहब ये जो बड़ी अच्छा एक कंपनी हम टू द पॉइंट रहते हैं। एक मिनट, जो इंडिया से रॉ मटेरियल मंगवाया जा सकता है वो चीन से भी मंगवाया जा सकता है, यूरोप से भी मंगवाया जा सकता है। मियां नवीद का बीच में लुकना है कि और भी इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। चलो एक इंडिया में वो कौन सी ऐसी स्पेशल चीज है इंडिया में उनके जो एम्बेसडर्स हैं वो इनको रेगुलर मिलते हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं, ये बड़ा संगीन इल्जाम है। मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पर सारे PPMA के जो लोग हैं इनके भारत के अंदर इनकी फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सरमायाकारी है। वो जो इमरान खान साहब नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया करते थे कि तो आप उनके वहां पर इन्वेस्टमेंट है या इंडिया, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वैसे इल्जाम नहीं था, होता है ना, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं साबित नहीं हुआ। बाद में सजा देते एक सेकंड नजम साहब, एक चीज में आपसे दुनिया में कारोबार मना नहीं है। कारोबारी आदमी की सुन लीजिए, कारोबारी मेरी ये बात आप माने ना चले, मतलब आप अच्छा आदमी है, कारो आदमी की ना कोई मैं नूर एक सेकंड, कारोबारी आदमी का ना तो कोई नेशनैलिटी है ना उसकी सरजमीन है, उसके मुफादात सिर्फ उसकी अपनी जात के साथ है। उसको फायदा अमेरिका में लगेगा। अमेरिका आपने देखा नहीं कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठा के कहां कौन कहता है सर कारोबार के भी असूल होते हैं यार, डिफरेंट है इखलाकियात। असूल उसका ये है, असूल ये कि अगर मुनाफा कमाना है। 72 घंटे में हमारा वज़ीर आज़म जो है दवाई की कीमतें कम ना कर सकता हो, इतना कमजोर हो, वो कहे अच्छा वो अपने वजीर को तो तब्दील कर लेता है लेकिन वजीर से हिसाब नहीं ले सकता। इंडिया में सरमायाकारी की इजाजत दी गई बकायदा तौर पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये सर आप या तो चाह रहे हैं कि मैं साबित करूं मैं चला के सियाना हो गया। अभी तक दुनिया के अंदर ओपन मार्केट है सर। ये पनामा केस और बाकी जितनी आइसलैंड के साथ बनती है ये सारी उन्हीं के शाखसाना होते हैं। दुबई अभी तक ऑफिशियली खुला हुआ है, आप जाके खोले, बात कर रहे हैं के अंदर और लगाएं। प्रोफेशन से को समझने वाले 3 बंदे जो बात कर रहे हैं
इससे तो बड़ा खौफनाक तासुर मिल रहा है कि हमारी पीपीएमए जो है वो भारत के लिए काम कर रही है, उनके मफादात के लिए काम कर रही है। वो अपने मुफादात के लिए करते हैं सर। वाई भारत? आप देखिए एक चीजों को कंफ्यूज हेपेटाइटिस की दवाई थी, हाँ जी, उसकी गोलियां पहले अमेरिका से जीलेट कंपनी की आती थी, फिर वो सब इंपोर्ट करता था। उन्होंने 2015-16 में 7 लाख मरीजों के लिए बेची, जो कि 231 अरब रुपए बनते हैं। अमेरिका को पैसा बाहर गया। अब वही दवाई जब लोकल यहाँ पे हम कोशिशों से बनना शुरू हो गई, तो फिर इंडिया को नोवार्टिस कंपनी को भी उन्होंने अलाउ कर दिया। अब क्या है कि हमारे ही लोगों की जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे जो नेशनल फार्मा के लोग हैं उन्होंने मल्टीनेशनल को भी नेशनल फार्मा की मेंबरशिप दी हुई है, पीपीएमए की मेंबरशिप दी हुई है, जेएस के मेंबर है पीपीएमए का। वैसे तो ये कहते हैं ना हम कोई मतलब कि नेशनल है, नेशनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने जेएसके को दी हुई है, नोवार्टिस को दी हुई है, सल को दी हुई है, सबको मेंबरशिप दी हुई है। उनकी फार्मा भी वो रहता है। मैं इसको एक और तरह से लेता हूं, मैं इसको एक और तरह से लेता हूं। जी जी जी, इतने ताकतवर हैं कि अत्सुका एक कंपनी है जापान की, उसका कराची में भी प्लांट है, उसका जो सीईओ ड्रैप है वो असलम अगवानी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमने साबित किया है, मियां नवीद गवाह है इस चीज के, हमने साबित किया। अच्छा, दूसरा जो सीईओ था वो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा था, हमने खबर चलाई। अब तीसरा जो है उसकी पीएचडी की डिग्री जाली थी, जाली साबित हुई। अच्छा एक मिनट, वो 20 साल से इंक्रीमेंट ले रहा था, अभी तक हमारी एफआईए इमरान खान साहब उसको तो कोई मुअत्तल तक नहीं कर सके। कोर्ट में साबित हुआ, एफएसी ने कहा वापस इशू पे आ जाते, वापस इशू पे आ जाते। अभी तैयारों के केस हो रहे हैं, असेंबली में कह रहे हैं वजीर साहब कि 40% 30% लोगों की डिग्रियां जाली है इम्तिहान। वो भाई कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, हमारे लिए इंफॉर्मेशन सेल है असेंबली या वजारत जो भी इंफॉर्मेशन सेल है या हुकूमत है, इंफॉर्मेशन सारे प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। क्यों? कंपनी अप्रूवल नहीं दे रही। कंपनियां इतनी लॉबी है उनकी कि ऊपर तक वो फैक्ट्री वो लगवाते हैं। एक मिनट वापस इस पे आ जाते हैं। अभी 3 दिन पहले एक खबर आई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ड्रग पॉलिसी 2018 के सेक्शन 7 को खत्म कर दिया, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां सालाना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के तहत अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकेंगी। ये बाकायदा तौर पे खबर आई। अच्छा, अब मुझे जो आपसे पूछना है वो ये पूछना है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इश्तिहार आ गया, अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अद्वियात गायब हो जाएंगी, अद्वियात गायब होंगी। मैं मीडिया पे चीखे मारूंगा, मैं कहूंगा यार अद्वियात गायब हो गई, कैंसर के पेशेंट, मैं यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन को बिठा लूंगा, मैं फलां को बिठा लूंगा, मैं शोर में चाहूंगा अद्वियात गायब हो गई, अद्वियात गायब हो गई। वो कहेंगे अच्छा जी अब हम इंपोर्ट करते हैं, अच्छा जी आपको इजाजत मिल जाती है, अच्छा जी आप कीमतों में भी इजाफा कर लीजिए, अच्छा जी आप गैर कानूनी मुनाफा भी ले लीजिए। ये सब तो इस तरह रास्ता बन जाएगा। नूर साहब सर छोड़े, एक नमक जो है ना वो भी आप इंडिया से मंगवाते हैं, उसकी छोड़े। अब बात क्या है कि पीपीएमए जो है ना एक बहुत बड़ा कॉकटेल है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसे तरीके से करते हैं कि हमारे मुल्क में ये मास्क है ना ये भी बाहर भेज देते हैं। वो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं अरबों रुपए, उसको भी छोड़े। देखें बात यह है कि जिस मुल्क में जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो कंपनियों का इतना बड़ा मुलाजिम है कि हर दवाई, किसी भी दवाई का ड्रैग की किसी वेबसाइट पे आप मुझे कीमत दिखा दें, उसकी कौन सी दवाई रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं है। ये ड्रग इंस्पेक्टर कराची से लेकर खैबर तक भाई वो मेडिकल स्टोरों से सिर्फ भत्ता लेते हैं, कंपनियों से भत्ते लेते हैं। भाई कहां बैठे हैं आप? नहीं सर, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते नूर साहब, ऐसे नहीं होगा। रजिस्टर्ड है 95,000, ठीक है 95,000, हाँ, और सिर्फ 315 जो है ब्रांड्स की सिर्फ नाम जो है ना वो वेबसाइट पे है। ये क्यों नहीं करते हैं? वजह ये है कि उसमें अगर असल कीमत आ गई। अच्छा, वैसे मैंने ये भी सुना था कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो है वो हमसे कहीं कम ब्रांड रजिस्टर्ड है, हमारे यहाँ कहीं ज्यादा, कोई 2-3 गुना ज्यादा हमारे पास है। सर उनके जो अमेरिका में जो मेडिसिन, जब कंपनी के मालिकान सीईओ बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास 72 घंटे में बेचारा जो है वो कीमतें वापस नहीं कर सका, आपका नैब जो है एक मुर्दा सीईओ को उस पर कोई हिसाब नहीं ले सका, उसकी जाली डिग्री पे नैब एफआईए कोई एक्शन नहीं ले सके, तो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बंदा लेकर मुझे अच्छा फिर दिलचस्प सूरत हाल लगी कि एक प्लान बन गया
क्या हम हुकूमत ने चूंकि पहले भी ये रोकी थी, आपकी दरामद रोकी थी, आपने उस पर इजाजत ले ली और ड्रैप ने एक समरी भेजी, उसमें सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात के कैंसर के पेशेंट्स के लिए रॉ मटेरियल की बजाय आपने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया थेराप्यूटिक गुड्स, उसके नतीजे में आपने हर चीज यहां पर इंपोर्ट कर ली। अब चूंकि वो नोटिस हो गया, वो चीज सामने आ गई, पॉइंट आउट हो गया। से लेके ना एक शैम्पू से लेके एक क्रीम से लेके वो भी इंडिया से आ रही है। कौन सी सेक्सुअल मेडिसिन जो है ना वो भी आपकी यहाँ पे इंडिया की आ रही है। भाई हम फिर कहां जाए, हमारा मुल्क कहां पे खड़ा? इसके लिए हम हमारा मुल्क क्या इन माफिया के लिए बना था? एक गरीब आदमी जिसको एक 10 रुपए वाली गोली जो है वो 1000 रुपए की लेनी पड़ती है। आप एंटी कैंसर की बात करते हैं, नेक्सावेट टैबलेट मियां साहब गवाह बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में नेक्सावेट बायर कंपनी की 2,32,000 की रजिस्टर्ड हुई, बायर कंपनी की सेम दवाई इंडिया में 8,000 रुपए की है। तो 2,32,000 हमारे पाकिस्तान में वहां पे 8,000 जी। अगर मैं इंडियन करेंसी में भी चलूं, यहाँ पे 16,000 की हो जाती जी, 16,000 की हो जाती जी, और यहाँ पे 2,32,000 की। फिर हमने कोशिश की, मीडिया पे लेकर आए, आपके चैनल्स पे चलाया, बहुत से चैनल्स पे चलाया। देखिए बात ये है कि वो फिर 76,000 की हुई। ठीक है भाई, देखें जब मुफादात को 16,000 की नहीं। सर जी मेरी बात सुने, आप कोरोना में तो कमा रहे हैं ना, आपने तो हर चीज में कमा रहे हैं, आप सैनिटाइजर में कमा रहे हैं, आप पीसीआर किस्त में आपके पास वो ये जो नूर मोहम्मद मेहर साहब जाने दें, इतने नूर एक सेकंड मैं आपकी एक मेरा सवाल नहीं जाना ही नहीं है। इमरान खान जो है खुद मैं कहता हूँ हिस्सा बन गए हैं। क्यों? उनके शौकत खाना में जो जेएसके और बड़ी जो नोवार्टिस है एंटी कैंसर के जितने ट्रायल होते हैं, वो जो जानवरों वाले ट्रायल जो है वो भी इंसानों पर शौकत खाना में आगा खान में हो रहे हैं। भाई यहाँ पे कौन पूछता है? कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? यहाँ पर ट्रायल हो रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर। बिल्कुल वहां के डॉक्टरों को पता नहीं होता कौन सी दवाई चल रही है। पूछ लें, आप जाके रिसर्च कर लें, मैं आपको रिकॉर्ड पे कहता हूं। यार क्या है, नहीं ये मुल्क क्या गरीब के लिए नहीं बना? कोई इंसाफ होता है भाई? नहीं, हमारे पेशेंट्स वहां पे बगैर कंसेंट के तजर्बात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर तजर्बा नाकाम हो जाए, नाम का हम जो है ना, हम शौकत खान रिसर्च लेबोरेटरी है ना, ठीक है, उनको उसके ऊपर चेक करने के लिए कौन सा इदारा है? ये ड्रैग जिसको खुद अपना पता नहीं है, जिसको अपनी डिग्रियां जाली हैं, खुद माफिया बैठा हुआ है। भाई मेरी बात सुने, एक ड्रग इंस्पेक्टर है, उसका काम क्या है? दवाई कीमत चेक करे, कौन सी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक करे। जब कहां से करेगा जब उसके पास डाटा ही नहीं है? ठीक है, आप कह रहे डाटा नहीं है, तो मंथली डाटा मिलता है। अभी आपके पास किताब पड़ी हुई, आप कहते हैं ये सारी लिखी हुई है, इसमें भाई उनको मंथली डाटा मिल जाता है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास किताब पड़ी हुई है, इसमें तो आप कहते हैं सारी कीमतें लिखी हुई हैं। ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो पब्लिश करती है साल बाद 2 साल बाद। अच्छा, ठीक है, इनके पास है, ये तो छोड़े, मेरे पास 40 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आपके पास नहीं है? नूर मार साहब के पास है। केसों में के पास मैंने ड्रग पॉलिसी 2015 चैलेंज की हुई है एफआईए में। सर ऐसे 2018 की चैलेंज की हुई है। आपकी बातें नूर साहब माफ कर दें, यहाँ पर होते ज़का साहब होते, अजीज नागरा साहब होते, जवाब देते उनको पता है कि झूठे हो जाएंगे। मैं दावत देता हूँ वो आए यहाँ पर तशरीफ लाएं, लेकिन माशाल्लाह अच्छे खासे नूरानी चेहरे हैं उनके। लेकिन चोर आपकी बातों से लगता है जैसे कोई चला रहे हैं। अभी आप चोर, एक तो मैं दो चोर इस्तेमाल ना करें, कैसे नूरानी चेहरे? वो यहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस के साथ के जरिए 522 अरब रुपए का मरीजों को टीका लगाया है। जब 27 नवंबर 2013 को 15% नवाज शरीफ साहब के दौर में इंक्रीज का नोटिफिकेशन हुआ, 3 दिन बाद वापस हो गया। और यही पीपीएमए और मतलब के जो हमारे बड़े बड़े वकील हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े नाम हैं, रिजवी साहब, एजाज हसन साहब, फलां साहब, पीरजादा साहब ने मुझे 3 दफा 10 करोड़ हटाने के दावे भेजे हैं। ठीक है, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बड़ी बड़ी माफिया खड़ी होती है। हम तो गरीब से छोटे से वकील फार्मासिस्ट हैं, हम फिर मुजावर करते हैं। अब क्या उन्होंने स्टे ले लिया? वो 5 साल से नून लीग ने सारा रोक के रखा। साकिब निसार साहब आए, उनके दामाद की सिफारिश पे, मियां मिसबाह रहमान साहब के सिफारिश पे वही जो 15% 5 साल से स्टे चल रहा था, उसको कहा कि साकिब निसार साहब ने कहा जी बैठ जाए, अब ये ना कंपनी का मसला हल करें। बड़े बड़े नहीं सर, साकिब निसार साहब नेक आदमी, उनके खिलाफ कोई बात देखिए क्या यार, ये नेकी है, नेकी की उन्होंने कहा कि जाली डिग्री मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन कसम से ऐसे ऐसे नेक आदमी है, मुझे नाज़रीन पता नहीं बताने वाले दुरुस्त बताते हैं या गलत बताते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड से साबित करते हैं कि हमारी तारीख के सबसे बड़े जो इनकलाबी हैं वो जवेद हाशमी साहब हैं। जवेद हाशमी साहब एक मतलब वफाकी वजीर सेहत रह चुके हुए हैं।
और जब वो वफाकी वजीर सेहत थे तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा अद्वियात रजिस्टर्ड हुई थी, इतनी बड़ी तादाद में रजिस्टर्ड हुई थी कि दुनिया की तारीख में उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जो अद्वियात हैं वो अमेरिका से भी बढ़ चुकी हुई हैं। तो बस नेक लोग हैं सारे के सारे, बड़े बड़े मुबारक नूरानी चेहरे हैं, इन्हीं नूरानी चेहरों पर मैं तो चाहूंगा वो तशरीफ लाएं। और मैं आज के प्रोग्राम में उनको एक और ब्रेक पर जाते हुए ऑफर कर देता हूं, मियां ज़काउर रहमान साहब, डॉक्टर अजीज नागरा साहब, अदील हैदर साहब, आप मेरे साथ राब्ते में थे, आप आए, अकेले बैठ के ये तमाम प्रोग्राम हम सामने रख लेते हैं, सवाल सामने रख लेते हैं, आपकी जो किरदार खुशी आप समझें। मैं चाहता हूं मैं यहां पर भी आप मेरे प्रोग्राम में भी जवाब दें, मैं चाहूंगा मैं अपने कॉलम में भी इसकी वजाहत छापूं, आए इसका जवाब दें, मगर लेकिन पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होने जा रहा है इस ब्रेक के साथ। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया खौफजदा है।